हाँ तो बच्चों, अक्सर तुमने सुना होगा कि पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों कहते हैं लोग ऐसा? तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी तुम्हें पता चलेगा कि पढ़ाई लिखाई आखिर क्यों ज़रूरी है। और आजकल के बच्चे पढ़ाई की जगह गेम में, मोबाइल में और बाकी एक्टिविटीज़ में ध्यान देते हैं। और तुमने एक और चीज़ देखी होगी कि जितने भी आजकल के छोटे बच्चे हैं, या फिर वो पाँचवीं छठी या सातवीं आठवीं के हैं, उनका दिमाग जो है वो ऐसा चल रहा है जैसे वो 25-30 साल के हो। उस दिमाग में सारी एडल्ट चीज़ें और सारी गंदी चीज़ें भरी हुई हैं। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में क्या आती है, रील्स। ठीक है, जिसको वो स्क्रॉल करते रहते हैं और एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जो उन्हें नहीं देखना चाहिए। और यही आज की रियलिटी है बच्चों के साथ। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हें समझाने जा रहा हूँ कि पढ़ाई लिखाई क्यों ज़रूरी है, क्यों वो समाज के लिए ज़रूरी है और तुम्हारे लिए कितना ज़रूरी है। तो क्यों है वो, तो इस वीडियो में ज़रूर से देखना। सबसे पहले तो विवेक और सही गलत की पहचान कराते हैं, यानी कि तुम जब समाज में जाओगे तो तुम्हें, अगर तुम अनपढ़ हो तो तुम्हें सही गलत की पहचान करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन अगर तुमने पढ़ाई की है, तुमने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, तो वो तुम्हें एक एक्सपीरियंस यानी अनुभव देती है, जिससे तुम्हें समाज को पहचानने में, लोगों को पहचानने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है और तुम किसी एक माया जाल में नहीं फंसते जल्दी से। ठीक है, क्योंकि दुनिया एक भूल भुलैया है जहाँ कदम कदम पर इल्यूज़न है, बहुत सारे भ्रम है। पढ़ाई इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी ऊंचे पोस्ट पर जाके बैठें, बल्कि इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके पास एक विवेक हो, सोचने की क्षमता हो, जो आपको बता सके कि क्या सच है और क्या दिखावा। शिक्षित व्यक्ति को माया आसानी से नहीं भटका सकती, यानी कि जो शिक्षित व्यक्ति है उसको कोई भी माया या फिर कोई भी पैसा इतनी आसानी से नहीं भटका सकता, क्योंकि उसके पास अनुभव है पढ़ाई का, क्योंकि वह तर्क और ज्ञान की रोशनी में अंधेरे को चीरना जानता है। ठीक है, और दूसरा बात है हमारा आत्मनिर्भर और स्वाभिमान। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जब भी तुम सोसाइटी में जाओगे तो तुम चाहे कितना भी ज़्यादा पैसा कमाते हो, लेकिन अगर तुम अशिक्षित हो तो तुम्हें उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए। लेकिन अगर तुमने पढ़ाई करी है और तुम इतना ज़्यादा नहीं भी कमाते हो, लेकिन तब भी लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे। क्यों? तुम्हारे ज्ञान की वजह से, तुम्हारी नेचर की वजह से। ठीक है, क्योंकि तुम्हें दूसरे से बात करने का तरीका आता है, समझना आता है, लोगों के साथ रहना आता है, समाज के साथ रहना आता है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है। इसलिए ज्ञान वह अकेला धन है जिसे कोई नहीं चुरा सकता, वो बांटने से बढ़ता जाता है। और इस संसार में अगर आप खुद को सशक्त बनाना चाहते हैं, यानी कि बिल्कुल स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो पढ़ाई ही वह सीढ़ी है जो बिना शिक्षा के इंसान दूसरों के विचारों का गुलाम बन कर रह जाता है। तुमने देखा होगा जितने भी जो ऐसे लोग हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, वो खाली ऐसी जॉब ही कर पाते हैं जिसमें वो सिर्फ दूसरों की नौकरी कर पाते हैं बस, या दूसरों के कहने पे ही चलते हैं, जो बोल देते हैं बस उनको वही करना पड़ता है, वो अपनी सोच से नहीं चल पाते। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ऐसे लोग जो पढ़े लिखे नहीं है वो किसी बड़ी जगह पे नहीं गए हैं, ऐसे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन हाँ, पढ़ना लिखा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारे समाज को समझने के लिए और समझाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम अपनी किस्मत की कलम खुद उठा सके और दुनिया के सामने झूठने के बजाय सर उठाकर जी सके, इसलिए हमें पढ़ाई करनी ज़रूरी है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे तभी तुम इस समाज को समझ पाओगे। अगर तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो जो चीज़ आज हो रही है, जो नेता को हम वोट दे रहे हैं बिना सोचे समझे, जो हमें नहीं देना चाहिए, वो हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो एजुकेशन नहीं है जो होनी चाहिए उनको समझने के लिए, कि वो देश के लिए क्या कर रहे हैं और क्या नहीं, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, संस्कार और समाज का निर्माण। पढ़ाई का असली उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा नहीं होता, बल्कि चरित्र का निर्माण करना होता है। जब आप पढ़ते हैं तो केवल किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि हजारों साल के अनुभव, मानवीय अनुभव जो भी दूसरों से मिला है उन किताबों में होता है, वो तुम पढ़ के उसको समझते हो। ये समझ हमें दूसरों के प्रति दयालु और समाज के प्रति जिम्मेदार भी बनाती है। एक शिक्षित मन ये समझ सकता है कि भौतिक सुख यानी माया अस्थायी है, लेकिन समाज को दिया गया योगदान अमर है। और एक और चीज़, क्षमता का विस्तार। जैसे लोहे को जंग से बचाने के लिए उसे तराशना पड़ता है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क की क्षमताओं को निखारने के लिए उसे शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। पढ़ाई हमें नैरो थिंकिंग से बचाती है, कि पिंजरे से बाहर भी निकालती है, और असीमित संभावनाओं के आकाश में उड़ना सिखाती है। वह माध्यम है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण व्यक्ति में बदल सकती है। तुमने देखा होगा एलन मस्क का उदाहरण, कि उन्होंने खाली पढ़ पढ़ के ही इतनी बड़ी कंपनी बना ली है। ठीक है, स्पेस एक्स, जिसमें वो स्पेस में जाते हैं और आज तक ऐसा रॉकेट बना लिए जो पहले बनाना असंभव था, जो जाके वापस वापस आ रहा है, वही चीज़ और रिव्यूज़ हो रहा है। ऐसी चीज़ें करना असंभव थी, लेकिन कहाँ से करी? उन्होंने पढ़ाई के दम पर करी। आज भी तुमने देखा होगा जितने भी पढ़े लिखे इंसान है वो एक बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, बड़ी रिस्पेक्ट के साथ वो अपनी काम कर रहे हैं। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि वो जितनी भी ये फालतू की चीज़ें रील्स वगैरह देखते हैं इससे दूर रहें। और उनके माँ बाप से भी यही कहना चाहूँगा कि वो इन रील्स से, ऐसी चीज़ों से उनको दूर रखें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या कोई भी रील हो, उसमें अपना लॉक या जो भी आप कर सको वो करो, क्योंकि इससे उनकी सोच बहुत ज़्यादा गिरती जा रही है और वो
जिस दिशा में उनको नहीं जाना चाहिए वो उस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, मैं एक टीचर हूँ तो मैं से देखता हूँ बच्चों को डेली, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि बच्चे आजकल बहुत जल्दी बड़े हो जा रहे हैं और वो बड़ा होना उनके लिए सही नहीं है। जिस एज में जो चीज़ ज़रूरी है उस एज में ही होनी चाहिए। वो अभी से 35-40 की एज का सोच रहे हैं जो चीज़ उनको नहीं सोचनी चाहिए, और ये चीज़ एक क्राइम भी बन सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था तुम्हें बताना कि पढ़ाई क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो तुम्हें अच्छा लगा हो सुन के तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।